दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी एक ऑनलाइन वेटिंग वाला टिकट है, अगर आपकी ट्रेन का चार्ट प्रिपेयर्ड हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपकी जो ऑनलाइन वेटिंग वाली टिकट है अगर ये कंफर्म नहीं हो पाती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या आप अपनी टिकट को खुद से कैंसिल करना है या फिर उसके ऑटोमेटिकली कैंसिल होने का वेट करना है? आपको रिफंड कब, कैसे और कहाँ पे मिलेगा, इसके लिए क्या कंप्लीट रेलवे के रूल्स एंड रेगुलेशन है। और एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, कैंसिलेशन के प्रोसेस में ही कहीं कहीं जीरो रिफंड का भी रूल है, तो उसको भी बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिएगा। इस चैनल पे कोई भी लाइक सब्सक्राइब का नाटक नहीं होता है, वीडियो यहीं से शुरू है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि आपकी जो ट्रेन का चार्ट है वो बन गया और आपकी जो टिकट है वो वेटिंग की कंडीशन में रुकी हुई है। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप इसको खुद से कैंसिल करना चाहते हैं तो पहली चीज़ तो आपको ऑप्शन ही नहीं आएगा खुद से कैंसिल करने का। लेकिन अगर आपको ऑप्शन आ रहा है तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। चार्जेस क्या कटेंगे मैं आपको थोड़ी देर में अभी आगे बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप अपनी टिकट को खुद से कैंसिल करना चाहें तो जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल कर सकते हैं। ट्रेन की टाइमिंग से पहले पहले आप चार्ट बनने के बाद आप कभी भी कैंसिल कर सकते हैं। जैसे ट्रेन का चार्ट बन गया और ट्रेन की टाइम अभी हुई नहीं है, उस बीच में अगर आपको कैंसिलेशन का ऑप्शन आ रहा है तो आप कर सकते हैं। नॉर्मली आपको कैंसिलेशन का ऑप्शन नहीं आता है, रेयर ही केस में आता है। अगर आपको आ रहा है तो आप कैंसिल कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन की, अगर आप वेट करते हैं कि इसके ऑटोमेटिकली कैंसिल होने का, तो यहाँ पे जो है दो रूल निकल करके आते हैं और दोनों रूल को ध्यान से समझिएगा। अगर आपका जो पीएनआर है वो फुल्ली वेट लिस्टेड रह जाता है चार्ट भी बनने के बाद, कहने का मतलब अगर आपने मान के चलिए कि एक पीएनआर पे 2 टिकट बुक कर रखी है, चार्ट बनने के बाद ये दोनों की दोनों टिकट अगर वेटिंग की कंडीशन में रह गई, तो यहाँ पे रेलवे इन दोनों टिकट्स को ना खुद से कैंसिल कर देगा। और खुद से कैंसिल कब करेगा? जब भी आपका ट्रेन का डिपार्चर हो जाएगा, यानी कि आपकी जब भी ट्रेन की टाइमिंग क्रॉस हो जाएगी तो रेलवे इसको खुद से कैंसिल कर देगा। और कैंसिल होने में लगभग 5-6 घंटे भी कभी कभी लग जाते हैं, क्योंकि सर्वर पे काफ़ी ज़्यादा डिले होता है। क्योंकि आप ही की तो एक टिकट है नहीं ना, बहुत सारे लोगों की टिकट है, तो कैंसिलेशन का प्रोसेस होने में थोड़ा सा भाई टाइम लग जाता है। तो कैंसिलेशन के प्रोसेस के लिए आपको वेट करना है। अगर आपका जो पीएनआर है पूरा फुल्ली वेट लिस्टेड है तो रेलवे इसको खुद से कैंसिल कर देगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और आपका जो पैसा वो रिफंड प्रोसेस हो जाएगा। रिफंड कितना मिलेगा आगे अभी बता रहा हूं, लेकिन जो दूसरा स्पेशल रूल है उसको भी समझ लीजिए। मान के चल लीजिए कि आपने यहाँ पे एक पीएनआर पे मान के चलिए 3 लोगों का टिकट आपने बुक किया हुआ है। चार्ट बनने के बाद कोई 2 लोगों की टिकट कंफर्म हो गई, कोई 1 लोग की टिकट वेटिंग में रुक गई। कुछ भी ऐसा सीनरी है कि 4 टिकट आपने बुक कर रखी है, 2 कंफर्म हो गई, 2 वेटिंग में रुक गई, यानी कि जिसको पार्शियली कंफर्म कहा जाता है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा सीन है तो सबसे पहली चीज़ तो ये, ऐसी जो टिकट्स हैं कभी भी ऑटोमेटिकली कैंसिल रेलवे नहीं करता है, यानी कि खुद से टिकट्स कभी कैंसिल नहीं होंगी। 10 साल भी आप वेट करेंगे तो ये अपने से कैंसिल नहीं होगी, ना ही रेलवे इन टिकट्स का आपको रिफंड प्रोसेस करेगा। अब आपको रिफंड पाने के लिए क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। जब भी आपकी ट्रेन का चार्ट बन जाता है, आपको पता चल गया कि कुछ टिकट्स कंफर्म हो गई, कुछ टिकट वेटिंग में रुक गई, तो आप वेटिंग वाली टिकट को चाहे तो खुद से भी कैंसिल कर सकते हैं। ट्रेन की टाइमिंग के आधे घंटे से पहले पहले आपको ये प्रोसेस करना है। अपनी टिकट को आप खुद से कैंसिल करके अपना रिफंड ले सकते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यहीं पे सुनिएगा, मान लीजिए कि आपने एक पीएनआर पे 4 लोग की जो टिकट है उसको बुक करके रखा है। अगर किन्हीं 2 की कंफर्म हो गई, किन्हीं 2 की वेटिंग में रुक गई, तो आप चाहते हो अगर 2 की कैंसिल करना तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ये प्लान बनता है कि भाई जाएंगे तो 4 लोग एक साथ ही जाएंगे या फिर कोई नहीं जाएगा, तो आप चाहें तो चारों लोगों की टिकट भी कैंसिल कर सकते हैं। और जो कैंसिलेशन चार्ज है ना, अगर आप पूरा पीएनआर कैंसिल करते हैं तो कैंसिलेशन चार्ज बिल्कुल सेम अप्लाई होगा, वेटिंग वाले टिकट के पैसेंजर पे भी और कंफर्म टिकट के पैसेंजर के भी। और ये यूट्यूब पे मैं फर्स्ट वीडियो बना करके आपको बता रहा हूँ, इससे पहले किसी ने इस बात को नहीं बताया। हालांकि मेरी कॉपी मार के लोग वीडियो जरूर बनाते हैं, वो आपको आगे बताएंगे, लेकिन इस वीडियो में आपको मैं पहली बार इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि वेटिंग टिकट के कैंसिलेशन चार्ज और कंफर्म टिकट के कैंसिलेशन चार्ज इस सीनेरियो में बिल्कुल सेम कटते हैं। अब आइए चलिए हम लोग फाइनली कैंसिलेशन चार्जेस को डिस्कस करते हैं कि जब आप उसको खुद से कैंसिल करते हैं या फिर ऑटोमेटिकली कैंसिल होने देते हैं तो कब कितने चार्जेस कटते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ को मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको बता देता हूँ, चाहे आप अपनी टिकट को खुद से कैंसिल करें या फिर उसको ऑटोमेटिकली कैंसिल आप होने दे रहे हैं, रूल वगैरह मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि कब ऑटोमेटिकली कैंसिल होगा और कब नहीं होगा। लेकिन दोनों ही कंडीशन में खुद से कैंसिल करिए या फिर ऑटोमेटिकली कैंसिल होने दीजिए, चार्जेस जो है बिल्कुल सेम कटते हैं। अब चार्जेस कितने कटते हैं वो सुनिए। अगर आपने कोई भी एक नॉन एसी क्लास, जैसे स्लीपर की क्लास और जनरल की क्लास को नॉन एसी बोला जाता है, अगर आपने कोई भी एक नॉन एसी की क्लास की वेटिंग वाली टिकट को कैंसिल किया या फिर ऑटोमेटिकली कैंसिल हुई, तो रेलवे आपके ऊपर 60 रुपीज पर पैसेंजर के हिसाब से चार्ज लगाएगी। और उसके बाद आपका जो भी बचा हुआ पैसा होगा बैक टू सोर्स अकाउंट में आपको रिफंड कर दिया जाएगा। रिफंड आने में 3 से लेकर 4 वर्किंग डेज लग जाते हैं। वर्किंग डेज मतलब जो भी बैंक के खुलने वाले दिन होते हैं, जैसे संडे को बैंक नहीं खुलेगा, कोई नेशनल हॉलीडे पड़ गया वहाँ पे भी बैंक नहीं खुलेगा, जो भी बैंक के खुलने वाले दिन होते हैं 3 से लेकर 4 वर्किंग डेज में आपका जो पैसा आपको रिफंड कर दिया जाता है। लेकिन अगर आपने कोई भी एक स्लीपर की क्लास या फिर जनरल की क्लास को छोड़ के कोई एसी की क्लास की वेटिंग वाली टिकट को अगर आपने कैंसिल कर दी, जैसे फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी इकोनॉमी या फिर चेयर कार, कोई भी एसी की क्लास की वेटिंग वाली टिकट को कैंसिल किया या फिर वो अपने से ऑटोमेटिकली कैंसिल हुई, तो रेलवे आपके ऊपर 60 रुपीज प्लस जीएसटी पर पैसेंजर के हिसाब से चार्जेस लगा के आपका जो पैसा है बैक टू सोर्स अकाउंट में 3 से लेकर 4 वर्किंग डेज में रिफंड कर देगी। लेकिन
आपके माइंड में क्वेश्चन उठ करके आ रहा होगा कि भाई यहाँ पे जो मैंने जीएसटी वर्ड यूज़ किया है ये कितना कटेगा। लगभग 7 से 8 रुपये कटता है, जिसको आप मोटा मोटा 10 रुपये पकड़ सकते हैं। यानी कि अगर मोटा मोटा कहा जाए तो 70 रुपये पर पैसेंजर के हिसाब से एसी की क्लास के जो चार्जेस हैं वो डिडक्ट होते हैं और उसके बाद आपका जो पैसा है बैक टू सोर्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ भी सुनते जाएगा, जो मैंने आपको वीडियो में आपको एक स्पेशल कंडीशन बताई थी ना, जिसमें कंफर्म टिकट के कैंसिलेशन चार्ज और वेटिंग टिकट के कैंसिलेशन चार्ज को बिल्कुल सिमिलर बताया था। तो कंफर्म टिकट का जो कैंसिलेशन चार्ज है वो भी वेटिंग वाला ही काउंट होगा अगर आप पूरे पीएनआर को एक साथ कैंसिल करते हैं तो। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मन में अभी कोई डाउट अगर बच गया होगा तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। कि वीडियो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई होगी, लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। मिलूंगा अगली वीडियो में। गुड बाय।